नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही में साइबर सेल व थाना ज्ञानपुर की संयुक्त टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता। कोर्ट रचित क्लोन चेक तैयार कर शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। गिरोह सरगना सहित 4 सातिर अंतर जनपदीय जालसाज चढ़े पुलिस के हत्थे। फ्रॉड की 100% संपूर्ण धनराशि 45 लाख रुपए बैंक खाते में की गई बरामद। कब्जे से कूट रचित जाली 3 चेकलिप, 3 अदद कूट रचित आधार कार्ड, 4 एटीएम डेबिट कार्ड व फ्रॉड की घटनाओं में प्रयुक्त 6 मोबाइल फोन भी किया गया बरामद। गिरोह में जनपद अमेठी के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा का बीसी एजेंट भी है शामिल। शिकायतकर्ता का फर्जी बैंक चेक तैयार कर कूट रचित हस्ताक्षर करके धनराशि बैंक खाते में पैसा कराया गया था ट्रांसफर। शिकायतकर्ता के बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर का फर्जी सिम कार्ड तैयार कर वेरिफिकेशन कॉल के दौरान शाखा प्रबंधक को किया गया था गुमराह। गिरोह के जालसाजों द्वारा फर्जी तरीके से स्वयं खाता धारक बनकर पैसा स्थानांतरण करने के लिए बैंक को दिए थे अनुमति। गिरोह के निशाने पर अधिक धनराशि वाले और भी बैंक खाते थे। बरामद क्लोन चेक के माध्यम से और भी फ्रॉड घटनाओं को कारित करने के थे फिराक में अभियुक्त। गिरोह में शामिल अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम रवाना। गिरोह सरगना के विरुद्ध जनपद अमेठी व प्रतापगढ़ में गैंगस्टर, गुंडा, लूट व अपहरण सहित गंभीर अपराधों के आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत। जालसाजों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता व आपराधिक इतिहास के संबंध में की जा रही जानकारी खुलासा करने वाली टीम को मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। थाना ज्ञानपुर में थाना प्रभारी ज्ञानपुर और साइबर सेल की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक ज्ञानपुर कस्बे के रहने वाले एहसान नाम के व्यक्ति हैं, जिनके खाते में उनका बैंक का बड़ौदा में ज्ञानपुर में उनका खाता था। उनके खाते में जितने पैसे थे करीब 45 लाख रुपए थे, वो पूरा का पूरा पैसा जो है किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया गया था। इस बात की उन्होंने कंप्लेन की थी। इस पर जांच करने के उपरांत थाना ज्ञानपुर को मुकदमा लिखा गया और इसमें साइबर की टीम और थाना ज्ञानपुर की टीम लगातार इस पर काम करती रही और काम करने के बाद इसमें जो है अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वीरेंद्र बहादुर सिंह, परमात्मा दीन, ये 2 लोग अमेठी के रहने वाले हैं, और प्रदीप कुमार सिंह और सौरभ पांडे, ये सुल्तानपुर थाना के जनपद के रहने वाले हैं, जिनके खातों में 45 लाख रुपये गए थे। इस टीम ने इन खातों को सर्च करके उस खाते से पैसा वापस इनके एहसान के खाते में पूरा का पूरा धनराशि वापस हो गई है। और अभी तक इन 4 लोगों को, जिन्होंने फर्जी तरीके से उनके चेक बुक का क्लोन तैयार करके उस क्लोन चेक से इन्होंने वो भुगतान लिया। जो उनके खाते में जो इनका रजिस्टर्ड नंबर था, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का भी इन्होंने क्लोन तैयार करके सिम निकाला। क्योंकि बैंक में जब 50,000 या उससे ऊपर का कोई भुगतान होता है तो बैंक खाता धारक से फ़ोन से कंफर्म करते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जब 45 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक साथ हुआ तो उन्होंने उसके जो रजिस्टर्ड नंबर था उस पर कॉल किया। वो नंबर चूँकि इन लोगों के पास था, इन्होंने उसको एश कर दिया और वो पैसा तत्काल इनके खाते से चला गया, उस खाते में ट्रांसफ़र हो गया। जब इनके जानकारी हुई, इन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेन किया और जानकारी करने के बाद पुलिस ने फिर इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करना शुरू किया। जी, इनके पास से अभी जो गिरफ्तार हुए हैं 4 लोग, इनके खातों से वो पैसा वापस इनके खातों में ट्रांसफ़र करा दिए हो गए हैं सारे पैसे। और इनके पास से 3 अभी क्लोन चेक बरामद हुए हैं जो अन्य लोगों के हैं। इनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुए जिनका यूज उसमें हुआ था। इसके अलावा अभी उस चेक को तैयार करने में कौन कौन लोग की भूमिका रही है उसके आगे भी गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। अभी हमारी टीम जो है बाहर गई हुई है NCR रीजन में, जहाँ पे जिन लोगों ने इसमें
पूरी भूमिका निभाई कि इस क्लोन चेक तैयार करने में, और कैसे इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो अभी ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी आगे भी इसमें गिरफ्तारियाँ होगी। इसमें जो बीरेंद्र बहादुर है वो उसके खिलाफ जो है जनपद अमेठी में करीब 8 मुकदमे हैं, मारपीट और लूट और गैंगस्टर के। बाकी लोगों के जो आपराधिक इतिहास है उसको हम अभी तलाश कर रहे हैं, और जो बाकी शेष मुलजिम हैं अभी हमें वहाँ तक जाना है कि चेक का जो क्लोन तैयार किया गया वो चेक कहाँ से आया, उसके बारे में भी हम जांच कर रहे हैं, और जितने अभी इसमें संलिप्त लोग हैं सबको अरेस्ट करके कार्रवाई करेंगे। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरी टीम को, साइबर सेल की टीम को और थाना ज्ञानपुर की टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया गया है। हाईवे के रेलिंग को तोड़ते हुए नाले पर पलट गई असंतुलित ट्रक। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर्वतपुर में राही पर्यटक आवास के सामने हाईवे के किनारे लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए असंतुलित ट्रक नाले पर जाकर पलट गया। ट्रक खलासी सोनू 25 वर्ष, मुख्तार साहब पंजाबी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार को सुबह पंजाब से चला ट्रक वाराणसी की ओर जा रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग के राही पर्यटक स्थल के पास ट्रक चालक को झपकी आ गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया और ट्रक असंतुलित होकर सड़क के किनारे लगे लोहे के रेलिंग को तोड़ते हुए नाले पर जाकर पलट गया, जिससे साइड में बैठा ट्रक का खलासी सोनू 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे राष्ट्रीय राजमार्ग के एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज स्थित सर्वप्राणी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई में जुट गई। जनपद भदोही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रा हेतु निर्धारित रूट का किया निरीक्षण। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। NHI के प्रतिनिधि को राष्ट्रीय राजमार्ग की साफ सफाई व सुगम यातायात हेतु दिए गए निर्देश। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। ढाबों व शिविरों में कांवड़ियों के लिए बेहतरीन व्यवस्था प्रदान करने हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लग रहे पानी का निरीक्षण करने पहुंचे नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी और NHAI मैनेजर रहे मौजूद। पिछले 4 वर्ष से लग रहे पानी के निकासी के लिए हुई वार्ता। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गिराई स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई वर्षों से हो रहे जल जमाव की समस्या के निदान के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी गोपीगंज जहां जल निकासी का ठोस प्रबंध कैसे हो सके इस विषय पर वार्ता की गई। शनिवार को देर शाम नायब तहसीलदार नितिन कुमार, अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल बिलाल अहमद समेत नगर पालिका के कर्मचारी गिराई स्थित पावर हाउस के पास पहुंचे, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन पर हो रहे भीषण जल जमाव के निकासी की ठोस व्यवस्था के बारे में NHI मेंटेनेंस मैनेजर छदम सिंह से वार्ता किया। इस दौरान नायब तहसीलदार द्वारा पावर हाउस से लेकर के कौलापुर तक नालियों का निरीक्षण किया गया और कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाने पर NHI मेंटेनेंस मैनेजर को निर्देशित किया गया कि हो रहे जल जमाव को पंप और टैंकर लगवाकर प्रतिदिन पानी की निकासी और प्रतिदिन जल जमाव वाले स्थान को नालियों की साफ सफाई करवाई जाए। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल बिलाल अहमद, पालिका कर्मी मंगला प्रसाद पांडे, विष्णु प्रसाद पांडे, अचल श्रीवास्तव, NHI के विपुल चौहान, कुलदीप शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
जनपद भदोही दुर्गागंज अबोली ब्लॉक के बिसौली कृपालपुर में शनिवार को भोजपुरी फिल्म के निर्माता निर्देशक महाराष्ट्र से पहुंचकर भोजपुरी फिल्म मणिधारी नाग के शूटिंग के पहले मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध तिवारी तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदलाल पांडे ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर तथा नारियल तोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निर्माता चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग भदोही जिले के औराई चीनी मिल व भोगांव घाट आदि स्थानों पर किया जाएगा। भोजपुरी फिल्म को लोग जहां अश्लील परोसने का नाम दे रहे थे, ऐसे चुनौती भरे दौर में हम ऐसी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जो परिवार के साथ लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रकृति की गोद में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करते हुए जीवों पर दया करने भक्तिभाव के साथ कार्य करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह भोजपुरी फिल्म नाग नागिन पर आधारित फिल्म है जिसमें हीरोइन राधा है जो शंकर भोलेनाथ की पुजारिन है और वह शंकर भोलेनाथ की पूजा कर नाग पंचमी पर प्रकट कर साक्षात पूजन अर्चन करती हैं। इस मौके पर निर्देशक दिनेश यादव, लेखक किशोर कुमार जाधव, प्रस्तुतिकर्ता दृष्टि फिल्म इंटरटेनमेंट, श्री यश फिल्म इंटरनेशनल एवं अंजनी एंटरटेनमेंट, नरेश प्रजापति, संगीत मुन्ना दुबे, गीत मुन्ना दुबे, प्यारेलाल यादव, कैमरामैन सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कलाकार आदित्य ओझा, रितु सिंह, नीतिका जायसवाल, कुरान सिंह राजपूत, किशोर कुमार, सोनिया मिश्रा, जीतू शुक्ला, लालधारी, प्रेम आदि लोग मौजूद रहे। चंद्रभूषण तिवारी, मेरा नाम है चंद्रभूषण तिवारी। पता जो है गांव कृपालपुर है बिसौली, और पोस्ट जो है कृपालपुर बिसौली है, तहसील ज्ञानपुर है और जिला जो है भदोही। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अच्छा फिल्म बनाऊँ, पब्लिक जो है खुश रहे, उसका प्रशंसा करे। और दूसरी बात ये है कि फिल्म ऐसा बनाना चाहिए जैसे मनोरंजन के लिए, ताकि हट के बनाए। जैसे फिल्म जो पहले बनती थी वो फिल्म से मैं हट के बना रहा हूँ, क्योंकि ये नाग नागिन की कहानी है। मणिधारी नाग पिक्चर का नाम है, मणिधारी नाग। तो मैं सोचता हूँ कि पब्लिक में हर जगह इसका अच्छा प्रसाद मिले, इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि मैं ऐसा पिक्चर बनाऊं ताकि समाज में चले। जी, और इसके अलावा और कहीं शूटिंग होगी ये भदोही जिले में? जी, इसके सिवाय मैं औराई में करना चाहता हूं। औराई है, चीनी मिल है और उसके बाद भोगांव है, काफ़ी गंगा के गहराई में है। ठीक, भदोही जिला के अंदर ही है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।